अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का जो गेस्ट है वो है फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त पूरी तरह बुखला चुकी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से दबाव जो है वो काफ़ी हुकूमत पर आ चुका है खान साहब की रहाई के लिए। यही कहना है हामिद मीर साहब का। तो आइए पहले फवाद चौधरी की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। स्पेशली जो पीछे मीटिंग्स हो रही हैं, अगर वो इसी तरह से हुई जिस तरह से अभी हुई हैं, तो डेफिनेटली इसमें मामला जो है वो आगे जा सकते हैं। तो ये बताइएगा फवाद साहब कि ये जो पीछे मीटिंग्स हो रही हैं, क्या ये पीटीआई के अपने लोग ही कर रहे हैं या कोई दरमियानी दोस्त हैं, वास्ते हैं जिससे बातचीत हो रही है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर है, बैरिस्टर सैफ हैं, ये लोग हैं जो कि बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और अदा कर सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ और लोग भी होंगे जिनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मीटिंग है वो तो बड़ा चल रही हैं। और पहले भी इसमें जो है पिछली दफा भी ब्रेक थ्रू जो है वो काफी करीब था, और उन्होंने सैफ ने काफी अच्छा इसको जो है वो मैनेज कर लिया था। लेकिन बहरहाल समहाउ अब ये चीज जो है वो आगे बढ़ी तो जरूर है। अब देखते हैं कि आगे ये कैसे कंक्लूड कैसे होती है। आगे देखिए ना, मुज़ाकरात का होना ही इस बात का सबूत है कि जो गुफ्तगू पसे पर्दा है वो आगे बढ़ी है। तो अब ये बाकी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे के साथ क्या सलूक करते हैं। तो ये बताइएगा कि आपको इमरान खान साहब की रिहाई क्या इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में नजर आती है, या फिर वो कुछ दीगर मामलात हैं जो तय होंगे तो इमरान खान साहब सामने आएंगे? देखिए, अभी मसला से तो यही है ना कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई का मतलब यह है कि एब्रप्ट खात्मा इस हुकूमत का, जो जाहिर है कि इस वक्त जो हुकूमत में है वो तो नहीं चाहेंगे ना किस तरह से हो। तो अगर इमरान खान साहब को, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि ये ऑफर हुई है नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जाता है या उन्हें जो है रिलीफ दिया जाता है, बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में पीटीआई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि टेम्परेचर नीचे आए। देखिए ना, टेम्परेचर नीचे आता है, इसका फायदा इमरान खान को है, पीटीआई को है, और जितनी पॉलिटिक्स करने की एक ग्राउंड मिल जाए उनको, उससे एक पीटीआई का वर्कर जो है उसको फायदा हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज पीटीआई को भी करना चाहिए? 100% करना चाहिए। ऐसे ही होता है चीजें। देखें ना, अगर आप बातचीत में है तो फिर तो कुछ लो और कुछ दो के ऊपर ही होगी ना बातचीत। 100% तो टेक ऑल तो फिर नहीं होता ना जब आप बातचीत में। देखिए ना, प्रॉब्लम पाकिस्तान में तो देखें सिंपल है, पीटीआई जो है वो 2-2.5 साल से इनकलाब नहीं ला पा रही, और हुकूमत और इमरान खान नहीं मैनेज हो पा, तो पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है। तो जब दोनों ही अपने अपने जो अल्टीमेट एम है उनमें कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर दरमियान में कुछ चीजें ही होंगी। अच्छा फवाद साहब, ये जो अचानक मुज़ाकरात शुरू हुए, इसमें क्या ट्रंप साहब की जीत और उसके साथ अब जैसे जैसे दिन उनके करीब आ रहे हैं कि वो बाकायदा सदर का हल्फ उठा लेंगे, तो क्या ये चीजें भी हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो हालात को यहां पर मोड़ रहे हैं? नहीं, वो तो जाहिर है। उसमें तो देखिए ना, पहली बात तो ये कि अचानक मुज़ाकरात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुज़ाकरात तो गाहे बगाहे हो रहे थे और अब भी हुए हैं। लेकिन जो ट्रंप की कामयाबी है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, इसी तरह से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक रियलिटी है, सऊदीज वो पाकिस्तान में रियलिटी है, चाइना रियलिटी है। तो ये तो पाकिस्तान में है। आप देखिए ना, आप 100%। और फिर अमेरिका देखें, सुपर पावर ऐसे ही तो नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की है, अब आप देखें कनाडा में कितना बड़ा पॉलिटिकल अपहेवल हो गया है। उन्होंने जर्मनी में बात की है, जर्मनी की हुकूमत चली गई है। तो ये अमेरिका की जो इस वक्त कुव्वत है दुनिया में, वो मजाक तो बहरहाल नहीं है ना, तो उसकी रियलिटी को तस्लीम करके ही आपने आगे चलना होगा। फवाद चौधरी साहब, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है मुख्तलिफ मामलात पर, क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग का भी अमल दखल है? लॉबिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो इसमें इम्पैक्ट है वो तो जाहिर है कि नजर आता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि खान साहब इसके बड़े पुराने जो थे, उनको इसकी यूजफुलनेस का एहसास था। एक दफा जब ये कश्मीर पर मोदी ने जब कश्मीर के राइट्स तलब किए, तो खान साहब ने मीटिंग बुलाई और उसमें मोहिद यूसुफ थे और हमारे जो एम्बेसडर थे, उनको खान साहब ने कहा कि देखें, आप लोग ऐसे ही जो है वो दिन रात
ये कांग्रेसमैन और उनके तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं। आप जो पाकिस्तानी वहां पे इन्फ्लुएंशियल हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग खुद भी मेहनत करें और आप उन पाकिस्तानियों को कहें कि वो ये हमारे मामला को लेके आगे बढ़े, और आप देखेंगे उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। तो खान साहब ने खुद तो साबित कर दिया है कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज बैठे हुए हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप कभी तो पीटीआई के करीब चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब आप और पीटीआई बस एक होने वाले हैं, फिर अचानक खबर आ जाती है कि जनाब पीटीआई कह रही है कि नहीं जी नहीं, फवाद चौधरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप दोनों एक दूसरे से रजू करने की पोजीशन में आ चुके हैं, तलाक हो गई है, क्या हो रहा है? देखिए, अभी आपको पता ही है पीटीआई की जो इस वक्त जो पीटीआई की हालत है, उसके अंदर जो मौजूदा लीडरशिप है या जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, इनको तो मैं नहीं जानता, इनको वैसे तो आप भी नहीं जानते, अभी आप मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन हमारा ताल्लुक तो इमरान खान से है, इमरान खान से तो हमारी कमिटमेंट है, और हमने जो जो जुल्म सहे हैं, बर्बरियत सही है, वो हमने इमरान खान को ही सामने रख के किया है। जो बाकी ये जो लोग हैं इनको तो इतना मैं नहीं जानता, और जाहिर है कि एक इनसिक्योरिटी उनमें भी होगी कि ये लोग अगर आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो जाहिर है कि वो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज जाहिर है कि हम इमरान खान के साथ है, कब से दो रहा है। आपके खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें कैसा माहौल था, क्या बातचीत हुई आपकी? बहुत अच्छा माहौल था। खान साहब का जो एतमाद वो पूरी तरह उन्होंने, इज वेरी काइंड, हमेशा ही उन्होंने मेहरबानी की है, अब भी खैर उन्होंने की है, और उनको पता है हमने उनके लिए क्या क्या जुल्म जबर और बर्दाश्त किया है, उनको हमारी कुर्बानियों का भी पता है, और उनको पता है कि हम लोगों ने उनके लिए जो है वो किस तरह से हम खड़े हुए हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो मुज़ाकरात की तरफ वापस आते हैं, मुज़ाकरात जो चल रहे हैं इसमें हुकूमत क्या मांग सकती है पीटीआई से? ये मेरे ख्याल में हुकूमत तो मांगेगी ना कि फेज वाइज आप आगे बढ़े। अभी इमरान खान ने एक बहुत, मैं समझता हूँ, आसानी कर दी है ना हुकूमत के लिए, कि उन्होंने जो दो बुनियादी मुतालबात रखे हैं उसमें इलेक्शन ऑडिट फिलहाल शामिल नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये मुतालबा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बहाल करें। ठीक है बीप साहब, दो बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं इमरान खान 1-1.5 माह में रिहा हो जाएंगे, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कमो बेश इससे मिलती जुलती एक बात कही कि मुमकिन है इमरान खान 1-1.5 माह में रिहा हो जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मुज़ाकरात के नतीजे में होगा या इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में, जैसे हम देख रहे हैं? जब हालात बदलने लगते हैं तो उसमें सभी कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहा होता है। अच्छा, उसमें इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर होने वाली गलतियां भी हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई और वो फिर भी नाकाम रही, तो ये दुनिया इससे आगाह है। और फिर जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला दिया कि जिसमें एन इलेक्शन से कुछ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अमलन पाबंदी लगा दी, यानी उस फैसले का इम्पैक्ट ये आया तो कि किसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल ही ना छोड़ा जाए, तो उसका भी पूरी दुनिया ने बुरा मनाया। फिर जिस तरीके से हमने यहाँ पर लोगों को सजाएं दी हैं ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के नतीजे में, वो भी एक दुनिया के लिए कंसर्न है। हमारा दावा ये है कि ये हमारे अपने कानूनी और दस्तूरी निज़ाम के अंदर की प्रोविजंस के मुताबिक है, लेकिन दुनिया इसको ऐसे नहीं देखती, दुनिया इसको डिफरेंटली देखती है। और फिर चौथी बात इसमें यह भी है कि जो अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आई है वो, ये तो नाजरीन आपने फवाद चौधरी साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि काफ़ी दबाव में है इस वक्त हुकूमत, और हुकूमत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किस तरह का प्लान बनाए। इमरान खान की रिहाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है, चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और दोस्त मुल्क जो सऊदीया है उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब हुकूमत जो है वो बुखला चुकी है, करे तो करे क्या, क्योंकि खान साहब की रिहाई जो है वो लगता तो ऐसे ही है कि बहुत जल्द जो है वो रिहाई हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो इतना ज़्यादा दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद तो यही है कि 1-2 हफ्ते तक जो है वो खान साहब की रिहाई हो जाएगी। तो ये कहना था जनाब फवाद चौधरी साहब का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।